एवरीवन वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 4th के चैप्टर नंबर 13 को देखेंगे। तो जिसका नाम है पहाड़ों से समुंदर तक। तो चलिए देखते हैं हम क्या दिया है इसमें। नदी के चित्र को ध्यान से देखो और नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। इसमें क्या है? नाव, बहता पानी, नीला, फिर मछलियाँ, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज, तेल, नदी के किनारे और बदबू, फैक्ट्रियाँ, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव, शहर। चित्र और शब्दों की मदद से एक कहानी लिखो। अपनी कहानी के लिए कोई नाम भी सोचो। तो बच्चों को ये चित्र दिखाकर कहानी बनाने के लिए प्रेरित किया गया है और कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी वो मदद ले सकते हैं। अब क्या है कि फिर से चित्र को देखो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पानी का रंग कैसा है? तो जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पानी का रंग कैसा है? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो नीला है। अब क्या है कि नदी में मछलियाँ कहीं ज़्यादा और कहीं कम, कहीं कहीं तो मछलियाँ मरी हुई हैं। ऐसा क्यों होगा? चर्चा करो। गांव में पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है? नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदला? क्या, क्यों, यह क्यों बदला? चर्चा करो। चित्र में दिखाई गई जगहों में से तुम किस जगह पर रहना पसंद करोगे? तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो इस चित्र को दिखाकर के बच्चों से पूछे गए हैं, जो कि पर्यावरण से जुड़े हुए हैं कि उन्हें कैसे मतलब उनको पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक किया गया है इन चित्रों के माध्यम से कि कहाँ कहाँ पॉल्यूशन कितना अधिक है। जो नदियों में भी लोग कूड़ा फेंक देते हैं जिस वजह से मछलियाँ कम हो जाती हैं, मर जाती हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बच्चों से डिस्कस करना है। अब क्या है क्या तो यहाँ पे प्रश्न ही ज़्यादा पूछे गए हैं जो कि ऊपर दिखाए गए चित्र से जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके हम प्रश्न को बस पढ़ लेंगे, देख लेंगे क्या है। चित्र में जो कुछ हो रहा है तुम इसमें से उनमें क्या तुम कुछ बदलना चाहोगे क्या और कैसे? चर्चा करो। क्या तुमने लोगों को विभिन्न चीज़ें नदियों या जलाशयों में डालते देखा है? नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? अगर तुम्हें पानी पीना हो तो नदी के कौन से हिस्से का पानी पीना चाहोगे? क्यों? चित्र के आखिर में नदी समुद्र में मिल गई। क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? कहाँ? फिल्म में या कहीं और? क्या तुम कभी किसी नदी या समुद्र के पास गए हो? कब? अपने हाथों से कर कर दिखाओ कि समुद्र की लहरें कैसे उठती हैं। क्या समुद्र का पानी पिया जा सकता है? क्यों? क्या पूरे साल में नदी, तालाब और झरनों के पानी में कुछ बदलाव होते हैं? किस तरह के बदलाव होते हैं? चर्चा करो। अब क्या है, बरसात के मौसम में जितना पानी तालाब या नदी में होता है क्या उतना ही पानी गर्मी के दिनों में भी रहता है? अपने गांव या शहर के आसपास की नदी, झील या तालाब के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो बच्चों से पूछे गए हैं। अब क्या है कि पानी गंदा कैसे हो जाता है? तुमने चित्र में देखा कि जहाँ जहाँ से नदी बहती है वहाँ वहाँ किनारे पर बसे हुए गांव शहरों के लोगों ने नदी के पानी का अलग अलग तरह से उपयोग किया, जैसे कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना, बर्तन धोना। इन सब के कारण नदी शुरू में जैसी थी वैसी नहीं रही। नदी का पानी जैसे जैसे शुरुआत से आगे बढ़ा वैसे वैसे लगातार बदलता रहा। ऐसे ही कारणों से तालाबों और झीलों का पानी गंदा हो जाता है। तो ऐसा जैसे चित्र में दिखाया गया है कि शुरुआत में तो पानी बहुत साफ़ आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो शहर या गांव के कस्बे की तरफ बढ़ता गया वैसे वैसे पानी गंदा होता गया, क्योंकि लोग उसमें कूड़े कचड़े फेंक देते हैं इस वजह से। अब क्या है, कुछ गतिविधि दी गई है वो बच्चों से करवानी है। अब तुम्हें क्या करना है, ऐसा कुछ है, बच्चों से ही करवाना है ये। उसके बाद देख लेते हैं बस इस गतिविधि को कि इस गतिविधि के लिए हमें कुछ सामान घर से लाना होगा। तुम्हारी रसोई में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी: नींबू, नमक, चीनी, हल्दी, आटा, खाने का सोडा और दाल। हर चीज़ आधा चम्मच। नींबू का रस, पानी का साबुन का पानी, शरबत, तेल, सभी चीज़ें लगभग
1 चम्मच, 5 या 6 गिलास या बोतलें। अब 5 या 6 गिलास पानी या बोतलें। अब ये क्या करना है हमें, अब तुम्हें क्या करना है, सभी गिलासों या बोतलों को पानी से आधा भर लो। तो ये जो 5-6 जो गिलासें हैं या बोतलें, उनमें पानी को से आधा भर लिया जाए इसको। तो आधा आधा गिलास पानी भर लेना है या आधा बोतल। ध्यान रहे सब में बराबर पानी हो। अब हर बर्तन में एक एक चीज़ डालो, जैसे कि एक बर्तन में हल्दी, दूसरे में तेल, तीसरे में खाने का सोडा। हर चीज़ को पानी में अच्छी तरह से मिलाओ और देखो क्या होता है। फिर दी गई तालिका भरो। तुमने क्या देखा, सही जगह पर टिक का निशान लगाना है। तो पानी चीनी पानी में घुला, पानी में नहीं घुला, पानी का रंग बदला, पानी का रंग नहीं बदला। तो जैसा जैसा हम देखेंगे वैसा वैसा इस पर टिक लगाते जाएंगे। तुमने जो देखा उसके आधार पर बताओ, क्या सभी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं, क्या पानी का रंग हमेशा बदलता है, क्या तेल पानी में घुल जाता है। तो उसके आधार पर हमें बताना है। तो तेल तो पानी में घुलता नहीं है। क्या पानी का रंग हमेशा बदलता है, तो कई चीज़ों में पानी का रंग नहीं बदलता है, कुछ चीज़ों में बदल जाता है। क्या सभी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं, कुछ घुलती हैं और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं घुलती हैं। अब जैसे कि क्या नहीं घुलता है, तो तेल है वो घुलेगा नहीं, दाल है वो घुलेगा नहीं, आटा है वो भी मिक्स हो जाएगा बट उसमें गायब नहीं होगा, दिखेगा। और यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है कि सोचो अगर कुछ चीज़ें पानी में घुले ही नहीं, जैसे शक्कर, नमक, शरबत, नींबू का रस आदि, तो क्या होगा। सोचो अगर सब चीज़ें पानी में घुल जाएं, जैसे पत्थर, प्लास्टिक, चौक, कूड़ा, कचरा आदि, तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं। इनमें से कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए पानी से पहले पीने से पहले पानी साफ़ करना ज़रूरी है। पानी साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को उबालना। अगर किसी कारण से यह करने में कठिनाई हो तो क्या तुम पानी साफ़ करने का कोई और तरीका सोच सकते हो। तुम्हारे घर में पीने का पानी कैसे साफ़ होता है, कैसे साफ़ किया जाता है। पानी को साफ़ करने के लिए अलग अलग तरीक़ों के बारे में पता करो। इन तरीक़ों में से किन्हीं दो का चित्र बनाओ। तो बस यही था इस चैप्टर में पानी से जुड़ा हुआ, कि पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, सफाई करना चाहिए। पानी का एक गतिविधि भी दिखाई गई और एक गांव का चित्र भी दिखाया गया कि कैसे कैसे पानी जब साफ़ पानी फिर कस्बों की तरफ बढ़ता है तो कैसे वो गंदा हो जाता है। तो बस यही था इस चैप्टर में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।